हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। बजट के ऊपर अगर देखें तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हेडलाइन को देख सकते हैं, बजट 2024 मजगांव डॉक, आईआरएफसी, एनएफएल, आरसीएफ उनको लेकर जो है सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम जो है ज़्यादातर रिपोर्ट को जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे देखें तो सरकार चालू वित्त वर्ष में ऑफर फॉर सेल के जरिए रेल और फर्टिलाइजर और डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा सरकारी कंपनियों में छोटी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार चालू वित्त वर्ष में ऑफर फॉर सेल के जरिए रेल, फर्टिलाइजर, डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा सरकारी कंपनियों में मतलब कि हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, जिसमें मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड भी शामिल है। मनी कंट्रोल के अनुसार सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि आईआरएफसी, एनएफएल और नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी कि आरसीएफ का नाम तो मतलब कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है, लेकिन यहाँ पर ये नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये एनएफएल का नाम है। और आरसीएफ का नाम यहाँ पर फुल नहीं दिखाया गया, लेकिन इसका नाम राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है। जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, वैसे तो इन स्टॉक के बारे में आप जानते ही होंगे। तो अब इसका जो है मतलब कि ओएफएस आ सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पर देखें कि रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा कि सरकार ओएफएस पर फोकस जारी रखेगी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सेल कई स्टेज में है। इस साल कुछ ओएफएस हो गए, जिसमें आईआरएफसी का ओएफएस शामिल है। सरकार इस साल ओएफएस के जरिए एनएफएल और आरसीएफ में हिस्सेदारी बेचेगी। आईआरएफसी में अगर कहें तो 11.36% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। हालांकि केंद्रीय बजट 2024 में विनिवेश का निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता है, लेकिन नेट डेट कैपिटल रिसीट के तहत 50,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा सकता है। कहा गया है कि विनिवेश पर प्री बजट मीटिंग्स जल्द ही होने की संभावना है। टोटल कैपिटल रिसीट में एसेट मोनेटाइजेशन, विनिवेश आदि के कंबाइंड एस्टीमेट अनुमान जो है वो शामिल होते हैं। सरकार आईआरएफसी में 11.36% हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर सकती है, जिससे सरकार को करीब 7,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार के पास वर्तमान में भारतीय रेलवे की फाइनेंसिंग आर्म में 86.36% हिस्सेदारी है। आईआरएफसी में 11.36% हिस्सेदारी की बिक्री का उद्देश्य विशेष रूप से सेबी की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आवश्यकता को पूरा करना है, जिसके अनुसार लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25% पब्लिक ओनरशिप होना अनिवार्य है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी निवेशित हैं। तो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑफर फॉर सेल आता है तो एक उनको जो है फ़ायदा होने की संभावना रह सकती है। अगर देखें कि इस ओएफएस के अंदर अगर देखें तो अगर एफआईआईस या फिर कुछ बड़े निवेशक अगर हिस्सा लें तो एक तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। ओएफएस से पहले भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, और उसके बाद जो है उसके बाद भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।